तो इसको हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे फैक्ट फैमिली, क्योंकि फैक्ट है, सही बात है, और 3 नंबर की फैमिली है, तो इसको हम बोलेंगे फैक्ट फैमिली। अगर अब मैं बोलूंगा अच्छा इसका एक और फैक्ट फैमिली लिखो, तो आपने क्या करना है, आपने इस 1 को यहां लेना है, तो ये एक और फैक्ट बन गया, ये भी एक फैक्ट फैमिली है, और ये भी सही है, तो ये भी एक फैक्ट फैमिली है। गलत तो नहीं है ना, क्योंकि 5 - 1 इज इक्वल टू 4, तो ये भी फैक्ट फैमिली है। या 5 - 4, ये भी फैक्ट फैमिली है। तो ये सारी फैक्ट फैमिलीज हैं जो हमेशा ट्रू है, सही है, तो इनको हम फैक्ट फैमिलीज बोलेंगे। तो आज हमने फैक्ट फैमिलीज के बारे में पढ़ा। तो फैक्ट फैमिलीज कॉपी में लिखना है, अगर कोई पूछे। जैसे छोटी सी एक्सरसाइज दिखाता हूं मैं, अभी देखो। अब ये सिंपल सी एक एक्सरसाइज है। अभी दिखाता हूँ, वेट। चलो इसको, इसकी एक्सरसाइजेस बाद में करेंगे, पहले इसके बाद फैक्ट फैमिलीज के बाद हम देखते हैं ग्रुप्स। जैसे हम प्लेस, नंबर प्लेस में देख रहे थे ना, प्लेस पहला सबसे छोटा प्लेस कौन सा है, वंस, फिर टेंस, फिर हंड्रेड्स, फिर थाउजेंड। सो ये क्या है, दीज आर नंबर प्लेसेस, इनको हम क्या बोलेंगे, नंबर प्लेसेस। हर नंबर का, हर एक प्लेस का, और इनका हर एक का वैल्यू भी है, और साथ में क्या है, नंबर वैल्यू, प्लेस वैल्यू, प्लेस नेम, या ऐसे लिख सकते हैं, प्लेस नेम एंड प्लेस वैल्यू। हर प्लेस का नेम है, ये वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, ये इनका नाम है, तो इसको हम लिखेंगे प्लेस नेम, प्लेस नेम। और इनका वैल्यू भी है, तो उसको हम बोलेंगे प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू। जैसे अगर मैंने यहां पे 5 लिखा, तो इस डिजिट 5 का क्या वैल्यू बन गया, क्या वैल्यू बन गया 5 का, 5 का वैल्यू क्या बन गया, कौन बताएगा। तो इसका हाँ है 500, वेरी गुड। सो जो हमारा डिजिट है 5, ये जो 5 है, क्योंकि मैंने इसको इस प्लेस में लिखा, तो ये बन गया 5 मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू 500। और अगर मैं यहां से इस 5 को उठाऊंगा और इसको मैं यहां पे लिखूंगा, तो इस 5 का वैल्यू क्या बन गया, 5
मल्टीप्लाइड बाई 10, क्योंकि ये इसका वैल्यू 10 है, इस प्लेस का, इस जगह का वैल्यू जो है वो 10 है। तो 5 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो वो बन गया 50। तो अब मेरे को बताओ, अगर अब मैं पूछूंगा 500, 500 500s में डैश टेंस, ये नंबर आपको, ये गैप आपको फिल करना है। आपको बताना है कि 500s जो है वो कितने टेंस के बराबर होते हैं। कौन बताएगा? हाउ मेनी टेंस? 500s कितने टेंस के बराबर होते हैं? शाबाश। यानी कि अगर मैं इस 5 को यहां पे लिखूं तो वो तो 500 बन गया, लेकिन मैं पूछ रहा हूं ये जो 500s हैं ये कितने टेंस के बराबर है। तो मैं टेंस पे क्या नंबर लिखूं कि उसका वैल्यू 500 के बराबर बन जाए? बीच में तो इक्वल है। शाबाश, कौन बताएगा? बताओ अब सानविया। 50। वेरी गुड। सो टेंस की जगह पे मैं कितने टेंस होंगे? 50। अगर मैं यहाँ 50 लिखूं टेंस की जगह, क्योंकि 50 को, अब मैंने टेंस की जगह पे 50 लिखा तो मैं इसका वैल्यू क्या बन गया? 50 को इसके प्लेस के वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, प्लेस वैल्यू तो 10 का है, तो वो वापस 500 बन गया। और अगर यहाँ पे मैं 5 लिखूं तो 500, या ऐसे लिखूं, यहाँ पे लिखता हूं, यानी कि 5000 इज इक्वल टू डैश टेंस। अब ये कौन बताएगा? एक साइड में 5000 लिखा है मैंने और दूसरी साइड में टेंस लिखा है, तो यहाँ पे क्या नंबर आएगा? चलो बताओ। निष्कर्ष बताओ, निष्कर्ष। सवाल समझ में आया? है? नो सर, नो नहीं सर। समझ? अगर लेफ्ट साइड में अगर मैं लिखूं 5000 यानी कि 5000, वो कितने टेंस के बराबर होता है? हाउ मेनी टेंस? या अगर टेंस नहीं लिखेंगे, हाउ मेनी हंड्रेड्स? 100 तो इसके बाद वाला स्टेप है ये। तो कितने 100 के बराबर हो? है? 500। ये यहाँ पे मैंने 5 लिखा तो वो 5000 बन गया। तो यहाँ पे मैं क्या नंबर लिखूंगा कि वो 5000 बन जाएगा? मेरा सवाल समझ आया या नहीं आया? देखो मैं फिर से लिखता हूँ। यहाँ पे हमने प्लेसेस रखा है। एक तो मैंने उसको भी बोला था, निधि को, आप हेडफोन लाना। आपकी मम्मा ने हेडफोन नहीं लाया? सर अभी लाएंगे पापा। है? सर पापा अभी जयपुर रहते हैं, आज आए लाएंगे अभी। अच्छा, क्योंकि ये वरना आवाज इको करती है।
अभी ये वाला प्लेस है वंस का, ये है टेंस का, ये है हंड्रेड्स का, ये है थाउजेंड। अभी माइक बंद करो अपना। तो हर स्टेप में यहां से यहां अगर मैं जाऊं तो 10 गुना 10 टाइम्स वो बड़ा हो जाता है, यानी कि हम 10 से उसको मल्टीप्लाई करते हैं। फिर यहां से यहां जाएं तो फिर से वो 10 गुना बढ़ जाता है। फिर यहां जाएं तो हर स्टेप में 10 गुना बढ़ जाता है। गुना मतलब 10 टाइम्स, 10 से मल्टीप्लाई करना है मेरे को। और इसी प्रकार से अगर मैं लेफ्ट से राइट जाऊं तो मेरे को 10 से डिवाइड करना पड़ेगा हर स्टेप में। यहां से यहां जाऊं तो 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, इधर से इधर जाऊं तो 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। उसका मतलब क्या है कि अगर मैं मान लो यहाँ 5 लिखता हूं तो इसका वैल्यू क्या बन जाता है इस 5 का? ये बन जाता है 5000, क्योंकि मैंने 1000 के नीचे लिखा है 5। अब मैं कहता हूं ये 5000 जो है, 5000, 5000, 5000 का क्या मीनिंग है? इसका मतलब है 5 मल्टीप्लाइड बाई 1000। 5 तो जो डिजिट है वो 5 मैंने लिख दिया, और इस डिजिट का ये 1000 का प्लेस है तो 1000 का वैल्यू लिख दिया, प्लेस वैल्यू। तो मेरे को 5000 मिल गया। अगर अब मैं कहता हूं इस 5000 को हंड्रेड्स में लिखो, यानी कि ये कितने 100 होगा, यहां पे मैं क्या नंबर लिखूं कि वो मेरे को वापस 5000 के बराबर बनना चाहिए, क्योंकि नंबर मेरा 5000 है। तो यहां पे मैं क्या लिखूं कि वो उसकी वैल्यू, उसकी कीमत वापस 5000 बन जाए। अब देखो ध्यान से, यहां पे मैं अगर कोई भी नंबर लिखूं, अगर मैं यहाँ 5 लिखूं तो उसकी कीमत क्या हो गई? 5 गुना हंड्रेड। लेकिन इस जगह मैं 100 की जगह पे क्या लिखूंगा? यहाँ पे मुझे एक और जीरो चाहिए, तो यहाँ मैं 50 लिखूंगा, यानी कि 50 गुना 100, क्योंकि इसकी जगह क्या है? इसकी जगह तो 100 की जगह है। जो इसका स्थान है, जो इसका प्लेस है, उसका वैल्यू हिंदी में बोलेंगे स्थानीय मान। स्थान, इस स्थान का मान, मान मीन्स वैल्यू। तो अब मैंने यहाँ 50 लिखा, तो उसका क्या मतलब हुआ? 50 मल्टीप्लाइड बाई जो उस प्लेस का वैल्यू है, प्लेस का वैल्यू तो 100 है। अब आप इसको जब गुना करोगे तो देखो इसमें 1 2 3, तो ये वापस 5000 बन जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि अगर आपसे कोई पूछे कि 5000 इज इक्वल टू डैश हंड्रेड्स, तो आप बोलोगे 5000 इज इक्वल टू 50, क्योंकि 100 को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो वापस 5000 आ जाएगा। समझ में आया कुछ? यस सर। सो 5000 इज इक्वल टू, गुड इवनिंग, इतना लेट ज्वाइन किया? दिस मीन्स 5000 is equal to 50 hundreds. इसी तरह अगर मैं पूछूंगा कि 5000 is equal to how many tens, ये 5000 जो है is equal to how many tens, तो एक नया सवाल पूछ सकता हूं मैं
ऐसा सवाल 500 है? सर 500 हाँ, वेरी गुड। किसने कहा 500? सर सामला सिंह हाँ, वेरी गुड। क्योंकि यहाँ पे अगर 5 लिखूंगा तो दैट मीन्स दिस इज 5000। 5000 इज इक्वल टू डैश। बातें नहीं करो। एंड टेंस। अब ये वाला अगर सवाल है, 5000 कितने टेंस के बराबर होता है? तो 500 टेंस के बराबर होता है, क्योंकि टेंस में तो एक ही जीरो होता है। अगर आप देखो 500 और टेंस, और यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्या है? 5000। तो ये जो इक्वेशन है ये ट्रू रहना चाहिए, ट्रू या फैक्ट। ट्रू या फैक्ट का क्या मतलब है? कि इक्वेशन का जो लेफ्ट साइड है वो राइट साइड के बराबर है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रू इक्वेशन। ठीक है, तो ये याद रखना, ट्रू इक्वेशन एंड फैक्ट। और इक्वेशन में दो हिस्से हैं, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। याद रहेगा? अब हम ये वाला गूगल क्लासरूम जाते हैं, मैथ 4 का गूगल क्लासरूम ये। इसमें देखो 1.21 100 टेंस एंड वंस। चलो ये वाली एक्सरसाइज करते हैं, ये तो इजी है। बस बस, अब आइकन दबाने की जरूरत नहीं है, हो गया। अब ध्यान से देखो, अभी इस क्वेश्चन को समझना। अब यहाँ पे क्या लिखा है? कंप्लीट द इक्वेशंस। अब इक्वेशंस कौन कौन सी है आपके पास? क्योंकि इक्वल का साइन कहाँ पे है? ये रहा। तो ये एक इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है, ये तीसरी इक्वेशन है। हर इक्वेशन को आपको कंप्लीट करना है, पूरा करना है। जैसे पहला इक्वेशन तो इन्होंने करके दे दिया। 354 किसके बराबर होता है? 300 प्लस 5 टेंस प्लस 4 वंस। अब सेकंड की बारी है। यहां पे लिखा है 0 प्लस डैश टेंस प्लस 4 वंस। तो यहां पे क्या आएगा? इस बॉक्स में क्या आना चाहिए? बताओ मीरा। यस सर इस बॉक्स में क्या आना चाहिए सेकेंड इक्वेशन में? 35 वेरी गुड। तो यहां पे आएगा 35 टेंस। तो 35 टेंस कितना होता है? 35 नहीं 305 हाँ, 350। 5 नहीं, 50। और यहाँ पे 4 वंस तो लिखा हुआ है, तो उसको हमने प्लस करना है 4। तो वो टोटल हो जाएगा 354। और वही हमारे को लेफ्ट साइड में। हाँ, थॉल का भी मैं बोलूं वंस में लिखना है 354।
हाँ, और यहाँ पे आप देखो क्योंकि यहाँ 0 100 है और 0 10s है, इसलिए वंस कितने होंगे उसमें? 354। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 35 और यहाँ पे लिखेंगे 354 और फिर चेक करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा चलो निष्कर्ष पढ़ो। निष्कर्ष क्या लिखा है? What number रिप्रेजेंट होता है दर्शाना। represents the same amount as 300 plus 4 tens plus 16 ones. 60। हाँ, वेरी गुड। तो व्हाट नंबर रिप्रेजेंट, ऐसा कौन सा नंबर है जो सेम अमाउंट दर्शाता है? सेम अमाउंट कौन सा? ये वाला। अब नंबर बताओ। सर 346। कैसे 346? कैसे 346 तब होता? 346 क्या बनता है? 346। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 300 4 10s और 16 16 ones। 16 ones कितना होगा? 16 ones कितना होता है? 16। तो आप इन तीनों को अगर ऐड करोगे तो क्या नंबर आएगा? 356। सर 356। हाँ, तो आपने 346 बोला, इसलिए ध्यान से समझना है, क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझना है। उसके बाद तो यहाँ पे आंसर आएगा 356। फिर चेक करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन प्रियंका सिंह। प्रियंका कौन है? सन्मिका। सन्मिका है? सर सान्व्या सिंह। सान्व्या सिंह। हाँ, सान्व्या सिंह। अब आपको देखो क्या लिख रहे हैं, पढ़ो क्या लिखे हैं। कंप्लीट द क्वेश्चन। कंप्लीट द इक्वेशन। क्वेश्चन नहीं है, इक्वेशन। तो ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है और ये तीसरा इक्वेशन है। इक्वेशन क्या होता है? जो लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर हो, और बराबर का साइन यहाँ पे दिया हुआ है। हाँ, क्या हमें होमवर्क में करना है? हाँ, होमवर्क में करना है। ये जो गूगल क्लासरूम में 1.21 है, ये मैं करता हूँ एडिट। अभी खत्म हो गई क्लास? नहीं, अभी तो थोड़ा सा टाइम है, इसको बाद में आप कर लेना, पहले समझ लो क्या करना। तो 1 पॉइंट ये होमवर्क में अभी दे देता हूँ। चलो ये बताओ पहले, ये वाला ये कौन बता रहा था? सर सान्व्या। हाँ, सान्या, बताओ यहाँ पे क्या आएगा? इस इक्वेशन में लेफ्ट साइड में क्या है? 489 और राइट साइड में लिखा है इतना टेंस प्लस इतना 9 वंस। 9 वंस तो 9 ही रहेगा। सर 48। वेरी गुड। और 48 टेंस। 48 टेंस कितना हो जाएगा? 480। जब आप इनको ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा 400
89। वेरी गुड। तो आप लोगों ने क्या करना है, आपने गूगल क्लासरूम में जाने, सबों ने ज्वाइन किया ना मैथ 4 का गूगल क्लासरूम? यस सर। हाँ, तो मैथ 4 को ज्वाइन करना और उसमें ये देखो, उसमें नंबर नोट कर लो। एक नंबर है 1.21, ये वाली एक्सरसाइज करना, और दूसरा है 1.23, ये वाली भी ट्राई करना। 1.23। हाँ, ये दोनों एक्सरसाइज, यहाँ बाय, ये दोनों एक्सरसाइज कर लेना। 1.21। ओके सर। लिखो, कॉपी में लिख लो क्या क्या करना है।